अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप एवरीवन विल बी गुड एंड फाइन। आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि रैशनल नंबर्स की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होती है और उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो रैशनल नंबर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या होते हैं जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हों। ऐसे नंबर्स जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता हो मीन्स दैट फ्रैक्शन फॉर्म और डिवीजन फॉर्म। और कंडीशन ये होती है कि क्यू जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए और पी एंड क्यू जो हैं वो बिलोंग करते हों इंटीजर्स से। ये कंडीशन है हमारे पास रैशनल नंबर्स की। उसके बाद हमने ये देखना है कि डेसिमल प्रेजेंटेशन हम किस तरह कर सकते हैं। तो डेसिमल प्रेजेंटेशन जो है रैशनल नंबर्स की वो टू टाइप्स में होती है। नंबर 1 टर्मिनेटिंग एंड नंबर 2 रिकरिंग। और रिकरिंग को नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं। ये बात तो हमें क्लियर हो गई कि रैशनल नंबर्स की जो डेसिमल प्रेजेंटेशन है उसके टू पार्ट्स होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग क्या होता है और रिकरिंग क्या होता है, कौन सी ऐसी फ्रैक्शंस होती हैं जो टर्मिनेटिंग होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं टर्मिनेटिंग को डिस्कस करना कि टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस क्या होती हैं। ऐसी फ्रैक्शंस जिनका डेसिमल पार्ट फाइनाइट हो, जिसके डेसिमल पार्ट में फाइनाइट नंबर्स हों, वो टर्मिनेटिंग होती है। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, एंड हो जाना, किसी भी चीज़ का एंड हो जाना, रुक जाना, ख़त्म हो जाना। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, 2/5 एक फ्रैक्शन है हमारे पास। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर में हमारे पास आएगा 0.4। 0.4 हमें क्या बता रहा है कि इसके डेसिमल पार्ट में फाइनाइट नंबर्स हैं। फाइनाइट नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम इजीली काउंट कर सकते हो, काउंटेबल नंबर्स। तो यहाँ पर हम काउंट कर सकते हैं, एक ही नंबर है आफ्टर डेसिमल, तो इसका मतलब है कि ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। एक और एग्जांपल लेकर चेक करते हैं, 3/8 एक फ्रैक्शन है हमारे पास और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.375। अगर हम देखें इसके डेसिमल पार्ट में तो फाइनाइट नंबर्स हैं 1, 2 एंड 3। इसका मतलब है ये भी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। उसके बाद हम बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग की या रिकरिंग की। तो ऐसी फ्रैक्शन जिसके डेसिमल पार्ट में नंबर्स जो हैं वो इनफाइनाइट हों, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग, या उसको रिकरिंग भी बोलते हैं। और वो जो नंबर्स हों वो सेम हो, जितने भी डेसिमल के बाद नंबर्स आए वो सेम रिपीट हो रहे हों, तो उसको कहते हैं रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग का जो वर्ड है वो निकला है अकर से, और अकर का मतलब होता है वाक़ होना, और रिकरिंग मतलब बार बार वाक़ होना, दोबारा से वही टर्म्स का आना रिकरिंग कहलाता है। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो ख़त्म ना हो, जिसका एंड ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ्रैक्शन है हमारे पास 2/9। जब हम 2/9 को सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है 0.2222 एंड अप टू सो वन। अगर हम देखें इस फ्रैक्शन को तो डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं वो सेम हैं, बार बार वही नंबर्स रिपीट हो रहे हैं और इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। इसका मतलब है कि ये रिकरिंग फ्रैक्शन है, रिकरिंग भी कह सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी। एक और ये यहाँ तक हमने कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया है कि रैशनल नंबर्स जो हैं उनको किस तरह से हम डेसिमल प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। रैशनल नंबर्स की डेसिमल प्रेजेंटेशन की टू टाइप्स हैं, एक टर्मिनेटिंग और दूसरी रिकरिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग वो होती है फ्रैक्शंस जिसके डेसिमल पार्ट में जो नंबर्स हैं वो फाइनाइट हों, मतलब उनको हम काउंट कर सकते हों ईजीली। और रिकरिंग में जो डेसिमल के बाद 0.2222 इस तरह से जो डेसिमल के बाद नंबर्स होते हैं वो फाइनाइट नहीं होते बल्कि सेम रिपीट हो रहे होते हैं, तो वो होती हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है रैशनल नंबर्स की डेसिमल प्रेजेंटेशन का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।